एक काम करो, सबसे पहले अपने मोबाइल को सावधानी से कसकर पकड़ लो, क्योंकि जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो डॉक्टर्स आपको कभी भी नहीं बताते। मेरे पास कुछ वक्त पहले एक पेशेंट आए, रमेश जी, जिनका सुबह का शुगर लेवल 280 से ऊपर हमेशा रहता था। दवा भी खा रहे थे, परहेज भी कर रहे थे, पर कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। रमेश जी ने अपनी सुबह में 5 चीजों को ऐड किया और कुछ ही वक्त के बाद उनकी शुगर लेवल नॉर्मल आना शुरू हो गई। वही 5 चीजें मैं आज आपको भी बताने वाला हूं। थर्ड और फिफ्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सुनने के बाद शायद आपको यकीन भी ना आए। ना तो कोई सुपर फूड, ना ही कोई सप्लीमेंट। चलिए, अगर आप भी अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज को लेकर वाकई में सीरियस हैं, तो अपने इस फेवरेट चैनल नेचर सेहत को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है द मॉर्निंग हाइड्रेशन रीसेट, यानी कि वो चीज जो आपके शरीर में, आपके मुंह में सुबह में सबसे पहले जाए। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही चाय और कॉफी तो बिल्कुल भी आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा आपको फायदा दे सकती है वो है सिर्फ 1 गिलास नॉर्मल पानी। फिर आप कहेंगे, अरे पानी तो हम पीते हैं, इसमें क्या नई बात है? लेकिन पीने का तरीका और पीने का समय सब कुछ बदल सकता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक जब आप सुबह में उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं तो यह आपके लीवर को मैसेज देता है, फास्टिंग मोड अब बंद कर दिया जाए और ज्यादा ग्लूकोज बनाना अब बंद कर दिया जाए। ऐसा करने से लगभग 23% तक शुगर के लेवल में कमी देखी जाती है। और हाँ, अगर इसके साथ में आपने एक चीज और ऐड कर ली, जो रमेश जी ने भी किया, तो उससे आपको दुगना फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले सेकंड हैबिट जान लेते हैं। सेकंड हैबिट है द मसल ग्लूकोज एब्जॉर्बर। जिम नहीं, कोई मुश्किल भाग दौड़ भी नहीं, सिर्फ सुबह में 10 मिनट की वॉक आपके लिए ये काम करने वाली है। सभी के शरीर में जो मसल्स हैं उनके अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, और वो प्रोटीन सभी सेल्स की बाउंड्रीज पर मौजूद होती है, वॉल पर मौजूद होती है, जिसे ग्लट फोर नाम से जाना जाता है। ये एक दरवाजे की तरह काम करती है। जब आप वॉक करते हैं ये दरवाजे खुल जाते हैं और ब्लड में घूम रहा ग्लूकोज ब्लड से निकलकर मांसपेशियों में जाकर इस्तेमाल हो जाता है। 2 सीधे फायदे मिल जाते हैं। पहला, शुगर का लेवल घट जाता है, और दूसरा, आपके शरीर को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। एक रीसेंट रिसर्च में देखा गया कि सुबह में की गई 10 मिनट की वॉक आपके नाश्ते के बाद बढ़ने वाली शुगर को लगभग 18% तक कम कर सकती है। और अगर ये वॉक आपने धूप में की, सनलाइट में की, तो उससे आपके शरीर को विटामिन डी भी मिलना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। थोड़ा और समझदारी आपने लगा ली और नाश्ते के आधे घंटे बाद और अगर आपने 10 मिनट वॉक कर लिया, तो आप शायद यकीन भी ना माने, आपका शरीर और बेहतरीन तरीके से ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ये 10 मिनट की वॉक आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में या आपके कुछ साथी जो पहले से ही डायबिटीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो किसी की जिंदगी को बदल सकती है। हैबिट 3, जिसे अक्सर डॉक्टर्स आपको बताना भूल जाते हैं, शायद इसकी कोई भी ज्यादा अहमियत को नहीं जानता, वो है डीप ब्रीदिंग, या जिसका मैंने नाम रखा है बॉक्स ब्रीदिंग। अगर आप इसे 5 मिनट भी कर लें तो ये बेहतरीन फायदा आपको देने वाली है। वहीं शायद आप मुझसे कहेंगे, ब्रीदिंग तो हम करते ही हैं, सांस तो हम लेते ही हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है? मैं आपको फिर बता दूं कि तरीका अगर सही है तो फायदा कई गुना बेहतर हो सकता है। एक रीसेंट रिसर्च में देखा गया कि जब आप 5 मिनट तक गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो आपके शरीर में लगभग 20% तक कॉर्टिजोल का लेवल घट जाता है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल घट जाता है। इसके घटते ही आपके शरीर में इंसुलिन के काम करने की कैपेसिटी काफी बेहतर हो जाती है।
इतना ही नहीं, बढ़े हुए कॉर्टिजोल की वजह से जो लीवर अननेसेसरली ग्लूकोज बना रहा था उसे भी बनाना काफी कम कर देता है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग में और इस डीप ब्रीदिंग में क्या फर्क है और कैसे इसे आसानी से किया जा सकता है। आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा किसी जगह पर बैठ जाना है, चाहे कुर्सी हो चाहे जमीन हो, कहीं पर भी आप सीधा बैठ जाएं। उसके बाद 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लें। उसके बाद 4 सेकंड सांस को अंदर ही रोकें। उसके बाद 4 सेकंड सांस को बाहर छोड़ें और उसके बाद फिर 4 सेकंड के लिए रुक जाएं। ये 4 सेकंड अगर आप 4 बार कर रहे हैं तो इसी को बोला जाता है बॉक्स ब्रीदिंग। ऐसे गहरी सांस लेना आपके कॉर्टिसोल को घटाने में, लीवर से बन रही अननेसेसरी शुगर को घटाने में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में बेहद ज्यादा मददगार साबित होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यही वो पावरफुल चीज थी जिसे रमेश जी पानी पीने के साथ साथ सुबह में ही कर रहे थे। ना कोई फूड है, ना कोई सप्लीमेंट है, सिर्फ एक छोटी सी आदत, सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक, ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है जो आपकी शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं 4th हैबिट की तरफ। वो आदत है आपके ब्रेकफास्ट को खाने का सही तरीका, यानी कि एक ऐसा नियम जो आपके शुगर के बढ़ने की संभावना को और बेहद कम कर देगा। वो है प्रोटीन फर्स्ट कार्ब्स लास्ट, यानी कि आपका सुबह का नाश्ता आप पूरी कोशिश करिए कि वो प्रोटीन के इर्द गिर्द ही बना हुआ होना चाहिए। आप एक छोटी सी बात समझ लें, अगर आप दिन की शुरुआत ब्रेड से, पोहा से या पराठे से कर रहे हो तो वो आपकी शुगर को एकदम से बढ़ा देगा। वहीं इसकी जगह पर अगर आप अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से कर रहे हो, यानी मूंग दाल चीला या फिर स्प्राउट्स या फिर पनीर या फिर बॉइल्ड एग से, तो शुगर के बढ़ने का डर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साथ ही आपका शरीर बेहद ताकतवर भी महसूस करेगा। और अगर आपने प्रोटीन से दिन की शुरुआत की तो अगले 4-6 घंटे दोबारा से खाने की क्रेविंग्स भी आपको नहीं होगी। एक रिसेंट रिसर्च में देखा गया कि अगर आप प्रोटीन फर्स्ट की फिलॉसफी से अपने नाश्ते की, अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपने शुगर के लेवल को 28% तक कम कर सकते हैं। वहीं साथ में अगर नाश्ते में आपने फाइबर्स और जोड़ लिए तो आप शुगर को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों बस अब आप एक काम कर दीजिए, नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिख दीजिए, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा कि आप वाकई में सीरियस हैं अपनी डायबिटीज को ठीक करने के लिए, डायबिटीज के भंवर से बाहर आने के लिए, अपनी बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल करने के लिए। चलो अब लास्ट हैबिट की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे आसान भी है। 5th हैबिट है सर्केडियन रीसेट फॉर इंसुलिन। उठते ही फोन चेक करना, ये एक आदत आपकी शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देती है। शायद ये आप जानते भी ना हो। सुबह सुबह आ रहे नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स और मैसेज आपको मोबाइल देखने के लिए शायद मजबूर कर देते हो, पर ऐसा करने से आपके शरीर में कॉर्टिसोल का और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सभी ट्रिगर्स आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर देते हैं और ज्यादा कॉर्टिसोल बनाने के लिए। और ये तो मैं आपको बार बार बता ही चुका हूं कि जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो शुगर भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, लीवर और ज्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। यानी एक छोटी सी गलत आदत बिना कुछ खाए भी आपकी शुगर के बढ़ने का कारण बन जा रही है। एक रिसेंट स्टडी में भी देखा गया है कि सुबह सुबह मोबाइल से निकल रही ब्लू लाइट आपकी पूरी सर्केडियन रिदम को खराब कर देती है, मेलाटोनिन के क्लियरेंस को शरीर से कमजोर कर देती है, कॉर्टिसोल के लेवल को शरीर में बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से बिना कुछ खाए भी आपका फास्टिंग शुगर लेवल लगभग 15% तक बढ़ जाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उठिए, खड़े होइए, बाहर धूप में जाकर खड़े हो जाइए। आप बालकनी में जाकर भी खड़े हो सकते हैं, अपनी विंडो के पास जाकर भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी की सर्केडियन रिदम बेहतर होना शुरू हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, आपका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। रमेश जी की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ ये 5 आदतें अपने दिनचर्या में शामिल कर ली, अपने डेली रूटीन में शामिल कर ली और अपनी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो वाटर, वॉक, ब्रीदिंग,
प्रोटीन और सनलाइट, ये 5 ऐसी ताकतवर चीजें जिन्हें आप भी अगर अपनी जिंदगी में, अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप बेहतरीन फायदे के हकदार हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये सभी चीजें फ्री हैं, आसानी से उपलब्ध भी हैं, बिना दवा के, बिना किसी सप्लीमेंट के भी आप अपने शरीर को आसानी से सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, अपनी बड़ी शुगर से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो, तो अपने इस प्यारे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि इन 5 में से कौन सी आदत आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है। मैं आपके कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से उसे भी आसानी से कर सकते हैं।